साल 2026 दस्तक दे चुका है। यह वर्ष चुनावी लिहाज से काफी अहम होने वाला है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की 75 सीटों पर चुनावी घमासान होगा। ऐसे में राज्यसभा का समीकरण ही नहीं बदलेगा बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के कई चेहरे भी बदल सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या उन्हें राज्यसभा में फिर से एक और मौका मिलेगा। अगर ये आधा दर्जन मंत्री अपनी राज्यसभा सीट नहीं बचा पाए तो उनकी कैबिनेट से छुट्टी हो जाएगी। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और हर तरफ जश्न का माहौल है। राजनीतिक जगत में कहीं खुशी का उत्सव तो कहीं 2026 की चुनौतियों को लेकर अग्नि परीक्षा। मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों के लिए साल 2026 किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। हरदीप पुरी से लेकर रामदास अठावले, बीएल वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू सहित आधा दर्जन ऐसे मंत्री जिनका राज्यसभा का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें राज्यसभा में फिर से एक और मौका मिलेगा या आधा दर्जन मंत्री अपनी राज्यसभा सीट नहीं बचा पाए तो उनकी कैबिनेट से छुट्टी हो जाएगी। साल 2026 चुनावी लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। देश के 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव तो संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की 75 सीटों पर चुनावी घमासान होगा। ऐसे में राज्यसभा का समीकरण ही नहीं बदलेगा बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी कहीं अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिन दिग्गजों की सीट दांव पर लगी है उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री, बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री, रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री, जॉर्ज कुरियन केंद्रीय मंत्री, रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री, रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री। 2026 में जिन आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा उसमें 4 बीजेपी के सांसद हैं, 1 जेडीयू के सांसद, इसके अलावा 1 रामदास अठावले जो बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में पार्टी जिसे भी दोबारा मौका नहीं देगी उसकी फिर से मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो जाएगी। मोदी सरकार के आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल अप्रैल, जून और नवंबर 2026 में खत्म हो रहा। 6 मंत्रियों का कब खत्म हो रहा कार्यकाल? रामदास अठावले 2 अप्रैल 2026, रामनाथ ठाकुर 9 अप्रैल 2026, जॉर्ज कुरियन 21 जून 2026, रवनीत सिंह बिट्टू 21 जून 2026, हरदीप पुरी नवंबर 2026, बीएल वर्मा नवंबर 2026। इन 6 राज्यसभा सांसदों का 6-6 साल का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी इन्हें एक और मौका देती है या नहीं। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटें अप्रैल 2026 में खाली हो रही हैं। इसमें शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत कई प्रमुख नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा। साल 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई, जिससे शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी की संसद में वापसी काफी मुश्किल है। विधानसभा में बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई, जिसके चलते 4 सीटें बीजेपी आसानी से जीत सकती है, जबकि एक सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 1 अजीत पवार की एनसीपी को मिल सकती है। विपक्ष के सभी दल मिलकर एक साथ वोट करते हैं तो 1 सीट उनके खाते में जा सकती है। बीजेपी रामदास अठावले को 2 बार राज्यसभा भेज चुकी है। 2024 के लोकसभा में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी अठावले को मौका देती है या नहीं। अगर बीजेपी अठावले को राज्यसभा नहीं भेजती तो मंत्री पद से 2026 में छुट्टी हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को पीएम मोदी ने 2024 में अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में अपनी सीट से नहीं जीत सके, जिसके बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ऐसे में बीजेपी ने बिट्टू को राजस्थान की सीट से राज्यसभा सदस्य बनाया था, जो कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफे से खाली हुई। अब बिट्टू का कार्यकाल पूरा हो गया। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटें जून में खाली हो रही हैं, जिसमें 2 सीटें बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में है। राज्यसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी के 2 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ऐसे में बीजेपी क्या रवनीत सिंह बिट्टू को एक बार फिर से मौका देगी या नहीं?
अगर राज्यसभा का कार्यकाल नहीं मिलता तो उन्हें फिर भी मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 26 जून को पूरा हो रहा। कुरियन 2024 में राज्यसभा के सदस्य एमपी से चुने गए थे। जॉर्ज कुरियन उस सीट पर आए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई। ऐसे में जॉर्ज कुरियन को बीजेपी अगर 2026 में राज्यसभा भेजने का फैसला करती है तभी उनका मंत्री पद बचा रहेगा, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। बिहार में 9 अप्रैल को राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और मार्च तक चुनाव होने की संभावना। 2026 में आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, अमरेंद्रधारी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा। जेडीयू से जिन दोनों नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा उसमें हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं, रामनाथ ठाकुर मंत्री। दोनों नेता को नीतीश 2 कार्यकाल दे चुके हैं। 2005 के बिहार विधानसभा के बाद सियासी समीकरण बदल गए। बीजेपी जेडीयू दोनों ही आसानी से 2 राज्यसभा सीटें जीत सकती हैं। एक सीट विपक्ष को मिलने की उम्मीद। रामनाथ ठाकुर पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। जेडीयू ने 2 बार राज्यसभा भेज चुकी है। अब देखना होगा कि 2026 में तीसरी बार राज्यसभा भेजती है कि नहीं। जेडीयू अगर रामनाथ ठाकुर को मौका नहीं देती तो उनका मंत्री पद छोड़ना उनको पड़ सकता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।